भी नहीं पता कि शाम को ट्रे पड़ी थी भजन वालों के पास में। मुझे तो ये भी नहीं पता। मैं मना नहीं कर रहा हूं, वैसे तो हमारा बिल्कुल संकल्प रहता है कि हम व्यसन मुक्त समाज का निर्माण करें। आपकी आदत है, आप पियो, कोई बात नहीं, कोई अपने ऊपर मत लेना हो। मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं कह रहा हूं। कहना हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है कहना, आपको समझाना, और बाकी आप मानो तो आपकी मर्जी, नहीं मानो तो आपकी मर्जी। व्यासपीठ का जो कर्तव्य है तो वो निभाना पड़ेगा। पिताजी के सामने कोई बीड़ी पीता है बच्चा? पिताजी के सामने पाउच खाता है? तो पिताजी के सामने बीड़ी नहीं पियो, पिताजी के सामने पाउच नहीं खाओ, तो ये तो जगत का पिता है, इसके सामने क्यों पीते हो? ये तो जगत का स्वामी है, इसके सामने क्यों? थोड़ा विचार करें, और कुछ कुरीतियां अगर आ गई हैं तो उनको परिवर्तित कर ले समय रहते, क्योंकि समय रहते परिवर्तन नहीं किया तो फिर दोष आ जाएगा, और दोष अगर एक बार आ गया तो बस फिर आप चाह भी लोगे तो नहीं निकल पाएगा। आज ज्यादा तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा, पर मैं खाली इतना अनुरोध कर रहा हूं कि जहां पर आज आप बीड़ी पी रहे हो, जहां बैठकर, जिस मंदिर में बैठकर आज आप बीड़ी पी रहे हो, जिस मंदिर में बैठकर आप तंबाकू खा रहे हो, क्या गारंटी है कि आने वाली पीढ़ी और आगे नहीं बढ़ेगी? जहां पर आपने इतनी मर्यादाएं भंग कर दी, एक मर्यादा और खत्म नहीं कर सकते हो? तो समय रहते जाग जाओ। ये भगवान का मंदिर है, कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। आप आए हो, दर्शन करो, दर्शन करने के बाद बाहर जाकर जो करना है कर लो। प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाओ, राष्ट्रपति के कार्यालय में जाओ, तो वहां पर एक प्रोटोकॉल रहता है कि भैया ऐसे ही कहीं बैठ नहीं सकते हो, ऐसे ही कहीं पर कुछ थूक नहीं सकते हो, ऐसे ही कहीं पर कुछ फेंक नहीं सकते हो। तो ये भगवान का मंदिर है, ये पीपल का वृक्ष है, इनके आसपास गंदगी क्यों कर रखी है? आप जाओ, देखो, कहीं पर भी, यहाँ की बात नहीं, दूसरी जगह की बात है, आप जाकर देखो, पीपल के पास में थूक रखा है, वहीं पर गुटके खा के फेंक रखे हैं। अपने यहाँ की बात आप बिल्कुल सोचना ही मत, यहाँ की बात है, दूसरा काम की बात है। 1% भी यहाँ की चर्चा नहीं है। अब समय रहते समझ जाए। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूं, पर कहना हमारा दायित्व है, व्यासपीठ का दायित्व है। एक जो वो रहता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक हवलदार रहता है, बहुत छोटी नौकरी रहती है। ट्रैफिक वाला जो रहता है ना, बहुत छोटी नौकरी वाला रहता है, पर मिनिस्टर की गाड़ी भी हो तो उसको हाथ दे देता है कि भैया रोक दो। एक आदमी ने जाकर कहा कि भैया तुम इतनी छोटी नौकरी, ट्रैफिक हवलदार, मिनिस्टर की गाड़ी को हाथ दे दो और गाड़ी रोकनी पड़े। तुम्हारा तो बड़ा पावरफुल आदमी हो, बड़ा दम है तुम में, तो तुमने हाथ दे दिया, इतनी पावर है तुम्हारे अंदर, बड़े शक्तिशाली आदमी हो। तो वो ट्रैफिक हवलदार कहता है भैया शक्तिशाली नहीं हो, मैं कोई ऐसे ही नहीं खड़ा हूं, मैं तो खाली नौकरी कर रहा हूं। मेरा काम है कि ट्रैफिक को अच्छे से संचालित करना, कोई वाहन इधर से आ जाए, कोई इधर से आ जाए, टक्कर नहीं हो जाए, इस बात का ध्यान रखना मेरा दायित्व है। वैसे ही इस व्यासपीठ का दायित्व है कि समाज सही दिशा में जाए। गलत दिशा में अगर समाज जा रहा है तो उसको सही मार्ग दिखाना व्यासपीठ का दायित्व है। तो ये हम कोई ऐसे ही नहीं बोल रहे, हम भी नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी किसी संसार में किसी व्यक्ति की नहीं, नौकरी भी सांवरिया सेठ की कर रहे हैं। नौकरी सांवरिया सेठ की है, और जब सांवरिया सेठ की नौकरी हो तो फिर नौकरी पक्की करो गोपाल मेरी, नौकरी पक्की करो, नौकरी पक्की करो गोपाल मेरी, नौकरी पक्की करो गोपाल मेरी, नौकरी पक्की करो, नौकरी पक्की करो गोपाल मेरी, नौकरी पक्की करो। अब तनख्वाह की नक्की करो गोपाल मेरी, नौकरी पक्की करो, तनख्वाह की नक्की करो गोपाल
कभी लगावे कभी भगावे, कभी लगावे कभी भगावे, कभी लगावे कभी भगावे, कभी लगावे। कभी भगावे। तो कब तक मैं भटका करूं, गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो। कब तक मैं भटका करूं, गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो। नौकरी पक्की करो, गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो। नौकरी पक्की करो, गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो। भगत को करता है भरती, साचे भगत को करता है भरती, साचे भगत को करता है भरती, साचे भगत को करता है भरती। पापी की यहाँ दाल न गलती, पापी की यहाँ दाल न गलती, पापी की यहाँ दाल न गलती, पापी की यहाँ दाल न गलती। पर पापी भी भर्ती करो, गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो। पापी भी भर्ती करो, गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो। नौकरी पक्की करो, गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो। नौकरी पक्की करो, गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो। जन्म जन्म से भटक रहा हूँ, जन्म जन्म से भटक रहा हूँ, जन्म जन्म से भटक रहा हूँ, जन्म जन्म से भटक रहा हूँ। फोकट में ही घिसा रहा हूँ, फोकट में ही घिसा रहा हूँ, फोकट में ही घिसा रहा हूँ, फोकट में ही घिसा रहा हूँ। अब तनख्वाह की नक्की करो, गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो। अब तनख्वाह की नक्की करो, गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो। नौकरी तेरी बड़ी नेक है, नौकरी तेरी बड़ी नेक है, नौकरी तेरी है बड़ी नौक की, नौकरी तेरी है बड़ी नौक की, नौकरी तेरी है बड़ी नौक की, नौकरी तेरी है बड़ी नौक की। बस की नहीं है सभी लोग की, बस की नहीं है सभी लोग की, बस की नहीं है सभी लोग की, बस की नहीं है सभी लोग की। तो अब दया की दृष्टि करो, गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो। अब दया की दृष्टि करो, गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो। नौकरी एक करूँगा
ठाकुर नौकरी एक करूँगा ठाकुर, नौकरी एक करूँगा ठाकुर। नौकरी एक बोलो बोलो, जिसको करूँगा नौकरी लगाना है बोलो। ठाकुर, नौकरी एक करूँगा ठाकुर, नौकरी एक करूँगा ठाकुर, नौकरी एक करूँगा ठाकुर, नौकरी एक करूँगा ठाकुर, नौकरी एक। ऐसे में नौकरी नहीं लगेगी, ऐसे में तो सामने भी नहीं देखे। जब पुकार वो हो कि यहाँ से रामेश्वर धाम में जो महादेव बैठे वहां तक पुकार पहुंचे तो सुने, यहाँ तो पंडाल से बाहर आवाज नहीं जा। देख लेते, पहुंचा नहीं आवाज, पहुंचा नहीं आवाज। अगर आवाज पहुंचा नहीं हो तो एक स्वर में सब बोलना। जब एक स्वर में बोलते हैं ना तो सांवरा सेठ सुनता है। देख लेते। नौकरी एक करूंगा ठाकुर, नौकरी एक, नौकरी एक करूंगा ठाकुर, नौकरी एक। अब आगे वाले की तो लग गई पर पीछे वाले रह गए, क्योंकि पीछे वालों को नौकरी नहीं लगाना। वो तो कहे महाराज वहां नौकरी लग जाए तो वहां खेती में काम कौन करे। उनको शायद इसकी टेंशन है। तो भैया इस नौकरी में आपको कोई दिल्ली मुंबई नहीं जाना है, घर ही रहना है, पर वर्क फ्रॉम होम होता रहेगा। जैसे कोरोना में था ना वर्क फ्रॉम होम, वैसे ही चलता रहेगा। इसलिए पीछे वाले आगे वाले मेरी बहनें इधर जो बैठे सब मिलकर बोलिए, नौकरी एक करूंगा ठाकुर, नौकरी। ये संग गंगा जी पहुंच ही नहीं रहा है, इसको धक्का दे रहे हैं फिर भी नहीं पहुंच रहा है। एक काम करते, परीक्षा ले लेते हैं। कल हमने परीक्षा ली थी तो 33 नंबर आए थे, पास बाय ग्रेस लिखा था रिजल्ट में। आज एक बार फिर परीक्षा ले लेते हैं। मेरी बहनों, आप कोई मत बोलना, खाली आदमी बोलेंगे, खाली पुरुषों को बोलना है, मेरी बहनें कोई नहीं बोलेगी। देख लेते हैं। अब ये कह रहे बोल जो हो, एक दूसरे से कह रहे बोलना हो। देख लेते हैं कितने % बनते हैं। नौकरी एक करूंगा ठाकुर, नौकरी। नहीं नहीं है, ग्रेस ही लाग रही बार बार। एक काम करें, आगे वाले मत बोलना, खाली पीछे वाले बोल। ये जो अपने बावड़ी खेड़ा वाले जो दरबार विराजे, आप जो रामकुंड कल मिले थे हमको, चश्मे वाले, नाम तो मुझे स्मरण में नहीं रहा, गांव याद है। आपसे पीछे वाले जो है सब बोलना, आगे वाले कोई मत बोलना। ना मेरी बहनें बोलेंगी, ना ये इधर से आगे वाले पुरुष बोलेंगे, खाली पीछे वाले आपको बोलना है। नौकरी एक करूंगा ठाकुर, नौकरी। पास नहीं लिया यो संग रामाजी रैया में रेल निकलेगी। अब तो जो रह गए सो रह गए, अब तो सब मिलकर बोलिए पुरुष। नौकरी एक करूंगा ठाकुर, नौकरी। अब थोड़ा ठीक है, अब आपकी कापियां जच रही है। इतने मेरी बहनों की परीक्षा में ले लेते हैं। अब मेरी बहनों आपको बोलना है, पुरुष कोई नहीं बोलेंगे, खाली मेरी बहनें बोलेंगे। नौकरी एक करूंगा ठाकुर, नौकरी। नौकरी एक करूंगा ठाकुर, नौकरी एक। अब अगर ईमानदारी से रिजल्ट घोषित करो तो पुरुषों के स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाएगी। अगर ईमानदारी से,
क्योंकि मेरी बहनों के तो आ गए 45 ने, आदमी 35 पे ही है अभी। अब एक काम करो, अब बढ़ाना है, खाली पास नहीं होना है, अब अपने को फर्स्ट डिवीजन में पास होना है। अब सब मिलकर बोलिए, नौकरी एक करूंगा ठाकुर, नौकरी एक करूंगा ठाकुर, नौकरी एक करूंगा ठाकुर, नौकरी एक करूंगा ठाकुर, दूजे द्वार न खाऊंगा ठोकर, 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 केवल चरणों की भक्ति करूं, गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो, केवल चरणों की भक्ति करो, गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो। जो मैं नहीं हूँ नौकरी लायक, जो नहीं हो नौकरी लायक, जो मैं नहीं हूँ नौकरी लायक, जो मैं नहीं हूँ नौकरी लायक, हूँ जो यदि मैं महानालायक हूँ, मैं नदी में माना लायक, हूँ जो यदि मैं महानालायक हूँ, जो यदि मैं माना लायक। तो फिर क्या करना सांवरिया सेठ? तो फिर मुक्ति की जल्दी करो, गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो, मुक्ति की जल्दी करो, गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो, नौकरी पक्की करो, गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो, नौकरी पक्की करो, गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो, नौकरी पक्की करो, गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो। बोलिए सांवरिया सेठ की जय।